आदिवासी संस्कृति की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। इस कहानी को बेहतर तरीके से जानने के लिए आखिरी तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। घने जंगलों के बीच बसा एक गांव था। यह गांव अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग प्रकृति को पूजते थे, अपने रीति रिवाजों का सम्मान करते थे और एकता के साथ रहते थे। गांव का मुखिया बीरू बाबा बहुत ज्ञानी थे। वह हमेशा कहते, प्रकृति हमारी माँ है, इसका सम्मान करो और यह तुम्हें बदले में आशीर्वाद देगी। गांव के पास एक चमचमाती नदी बहती थी, जिसे लोग सुनहरी नदी कहते थे। मान्यता थी कि इस नदी का जल कभी नहीं सूखता और जो कोई सच्चे मन से इसमें स्नान करता उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती। लेकिन नदी का एक नियम था, जो भी स्वार्थी मन से जल लेने आता वह अजीब बीमारियों से घिर जाता। एक दिन पड़ोसी गांव के लालची सौदागर रूपलाल ने यह सुना। वह सोने की खोज में जंगलों में घूमता था। उसने सोचा, अगर इस नदी का जल इतना चमत्कारी है तो इसे बेचकर मैं अमीर बन सकता हूं। रूपलाल ने आधी रात को चोरी छिपे नदी से जल लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला घड़ा भरा, नदी का पानी अचानक काला हो गया। उसके हाथ जलने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर गांव वाले वहां पहुंचे। बीरू बाबा ने सब कुछ समझ लिया। उन्होंने कहा, यह नदी लोभियों को दंड देती है। यह प्रकृति का नियम है, जो इसे तोड़ेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। रूपलाल ने अपनी गलती मानी और गांव वालों से माफी मांगी। बीरू बाबा ने उसे जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लाने को कहा। जब रूपलाल ने सेवा भाव से काम किया तो धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हो गई। इसके बाद गांव वालों ने यह नियम बना लिया कि कोई भी लालच में आकर प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेगा। उन्होंने बच्चों को यह कहानी सुनानी शुरू कर दी ताकि वे अपनी संस्कृति और प्रकृति के महत्व को समझें। आज भी गांव के लोग अपनी परंपराओं को मानते हैं, जंगलों की रक्षा करते हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं। यही उनकी असली ताकत है, एकता, ईमानदारी और प्रकृति के प्रति प्रेम। जो प्रकृति की रक्षा करेगा, प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। गहरे जंगलों में बसी एक अनोखी दुनिया थी, जहां आदिवासी समुदाय का जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता था। इस समुदाय में कई कबीले थे और हर कबीले की अपनी परंपराएं, नियम और रहन सहन के तरीके थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनमें अटूट एकता थी। जंगल का जीवन। यह आदिवासी समुदाय जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। उनके घर लकड़ी और पत्तों से बने होते थे। उनका भोजन पूरी तरह से जंगल की देन पर निर्भर था। वे जंगली फल, मूल, जड़ी बूटियां और नदी के जल से अपनी भूख मिटाते थे। रात के समय उनके पास रोशनी का कोई साधन नहीं था। वे आग जलाने की कला सीख चुके थे, लेकिन जंगल की सुरक्षा के लिए रात को अधिकतर अंधेरे में ही रहना पसंद करते थे। उनके जीवन का हर दिन एक नई चुनौती लाता था। जंगल के खतरों से सामना। जंगल में कई भयंकर जानवर रहते थे। कभी कभी उन्हें भूखे शेरों और भेड़ियों से लड़ना पड़ता था। उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन वे पेड़ों की मजबूत डालियों और नुकीले पत्थरों का उपयोग करके अपने बचाव के तरीके विकसित कर चुके थे। उन्होंने समूह में रहना सीख लिया था, ताकि किसी भी संकट में एक दूसरे की सहायता कर सकें। इस आदिवासी समाज में गहरी एकता थी। वे त्योहारों के माध्यम से अपने जीवन को उल्लासमय बनाते थे। पूर्णिमा की रात को वे चंद्रमा की रोशनी में नृत्य करते और अपनी संस्कृति के गीत गाते। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे खुश थे क्योंकि वे मिलकर रहते थे। उनके कबीले के मुखिया को सबसे अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में चुना जाता था। वह कबीले की रक्षा करता और महत्वपूर्ण निर्णय लेता। मुखिया का चुनाव पूरी सहमति से होता था और हर व्यक्ति उसका सम्मान करता था। एक दिन उनके जंगल में बाहरी दुनिया के कुछ लोग आए। वे लोग आधुनिक दुनिया के थे और उनके पास चमकते हुए हथियार और नए उपकरण थे। उन्होंने जंगल में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की, जिससे आदिवासियों की शांति भंग होने लगी। आदिवासी समुदाय को अब अपनी एकता और शक्ति को साबित करना था। उन्होंने अपने जंगल की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में उनकी पारंपरिक युद्ध कला और जंगल के प्रति उनका प्रेम सामने आया। अंत में यह कहानी आदिवासी समाज की संस्कृति, उनकी एकता और संघर्ष की है। यह बताती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, यदि हम एकजुट रहें तो किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। आदिवासियों का जीवन कठिन था, लेकिन वे कभी हारे नहीं, क्योंकि उनके पास उनकी संस्कृति, प्रकृति का ज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण उनकी आपसी एकता थी।